हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है। इन द फिगर टू ट्रायंगुलर प्रिज्म आर शोन, ईच ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स √3। ये दो प्रिज्म है, दोनों का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है मटेरियल का वो √3 दे रखा है। अब हमें पूछा गया है फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द फेस ए बी, ओके, फॉर मिनिमम डेविएशन फ्रॉम द प्रिज्म ए बी सी। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे बोला जा रहा है, पहले एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या बोल रहा है। दो प्रिज्म दिया गया है ए बी सी और डी सी ई, ओके। दोनों का जो मटेरियल है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है √3। अब हमारे पास क्या है, पहले एक फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द फेस ए बी, ओके। पहला क्वेश्चन पहले देखेंगे, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द फेस ए बी फॉर मिनिमम डेविएशन फ्रॉम द प्रिज्म ए बी सी। तो हम बनाते हैं प्रिज्म ए बी सी। ये रहा प्रिज्म ए बी सी। हमसे पूछा क्या जा रहा है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है इसका वैल्यू क्या होना चाहिए जिससे क्या हो, हमारे पास मिनिमम डेविएशन आए प्रिज्म एबीसी के थ्रू। तो देखिए, मिनिमम डेविएशन के लिए जो कंडीशन होता है प्रिज्म में, वो मिनिमम डेविएशन का मतलब क्या हुआ, ये जो रे जा रहा है इसका जो फाइनली जो इसका ओरिजिनल डायरेक्शन ये था, लेकिन जब ये यहाँ से इमर्ज करेगा तो इसका डायरेक्शन थोड़ा टिल्टेड होगा। तो ये जो डिविएशन हो रहा है इसको हम, ये जो डिविएशन डेल्टा है ये मिनिमम होना चाहिए। इसके लिए कंडीशन क्या होता है, ये फर्स्ट सरफेस पे जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1 है और यहाँ पे जो ये एंगल R2 होगा, ये दोनों जो वैल्यू होगा वो सेम होना चाहिए, ओके। तो R1 शुड बी इक्वल टू R2, ओके। और किसी भी प्रिज्म के लिए एक कंडीशन क्या होता है कि R1 और R2 का सम जो होता है वो A क्या है, ये जो एंगल है उसका वैल्यू, जो कि हमें 60 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन में, ये 60 डिग्री। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल्स लॉ में क्या कहता है कि जो इस साइड का मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1 है, तो N1 साइन I इज इक्वल टू N2 जो कि प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है इनटू साइन ऑफ ये जो एंगल है रिफ्लेक्शन एंगल R1, ओके। तो हमें I फाइंड करना है और हमको यह पता है कि R1 जो है R2 के बराबर होना चाहिए मिनिमम डिविएशन के केस में। और हमसे पूछा है I किस केस के लिए, मिनिमम डिविएशन के केस के लिए। तो यहाँ से हम R1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो R1 प्लस R2 जो है वो के बराबर है। तो हमारे पास जो R1 है, ओके, R1 का वैल्यू आ जाएगा A माइनस R2। A कितना है 60, तो 60 माइनस R2, ओके। तो यहाँ पे R1 जो है R2 के बराबर भी है, तो यहाँ पे R2 को R1 डाल देंगे तो 2R1 जो आएगा यहाँ से 2R1 इक्वल टू 60। तो R1 का वैल्यू हमारे पास आ गया 30। अब वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। N1 इज 1 एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, साइन ऑफ I फाइंड करना है हमको। N2 जो दे रखा है √3 प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और साइन इंटू R1 इज 30 डिग्री, अभी फाइंड किया। तो साइन I कितना आ जाएगा हमारे पास, साइन I इज इक्वल टू √3 इंटू साइन 30 होता है 1/2। तो साइन I इक्वल टू √3/2। तो हम जानते हैं साइन 60 जो होता है √3/2 होता है। साइन 60 जो होता है √3/2 के बराबर होता है। तो I कितना हो गया यहाँ से 60 डिग्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द फेस ए बी फॉर मिनिमम डेविएशन फ्रॉम द प्रिज्म ए बी सी इज 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है उसके लिए 60 डिग्री। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है हमसे कि इस प्रिज्म को, ये जो सेकेंड वाला प्रिज्म है, इसको कितना डिग्री से हम रोटेट कराएं जिससे कि जो डिविएशन है वो मिनिमम हो जाए। तो डिविएशन जो हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, एक तो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे रे को जाना चाहिए सीधा स्ट्रेट लाइन में, लेकिन इस तरीके से जा रहा है। तो यहाँ पर डिविएशन हो जा रहा है इतना एंगल का, ओके।
और दूसरा जो डिविएशन हो रहा है वो यहाँ पे हो जा रहा है जब एक प्रिज्म का बात करें तो। ओके, तो अगर इस प्रिज्म को हम पूरी तरह इसमें सटा दें, मतलब कि डी पॉइंट जो है ए से कोइंसाइड कर जाए, तो किस तरीके का कंडीशन बनेगा हमारे पास, ये देखिए हमारे पास इस तरीके का कंडीशन बनेगा। ओके, मतलब प्रिज्म DCE को अगर हम 60 डिग्री से रोटेट करा दें एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरीके का कंडीशन बनेगा। तो ये जो डिविएशन हो रहा है हमारे पास वो क्यों हो रहा है, क्योंकि लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है। जब ये दोनों प्रिज्म सट जाएंगे, मतलब दोनों प्रिज्म का जो है सरफेस जो है कॉमन हो जाएगा, तो ये दोनों का मीडियम सेम होगा। इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, तो इस सरफेस पे डिविएशन नहीं होगा। ओके, तो यहाँ से अगर लाइट आ रहा है, ये नॉर्मल है, तो इस तरीके से जा रहा है, तो एक्चुअली में ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे इसका डिविएशन होने से बच जाएगा। फिर ये जब यहाँ पे जाएगा तो इसका जो नॉर्मल होगा वो इस तरीके का होगा। तो लाइट जब डेंसर से रेयर जाता है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाता है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, तो फाइनली क्या होगा, इस तरीके से जो मिनिमम डिविएशन हम कर सकते हैं वो क्या, 0 हम कर दे, तो 0 से मिनिमम तो कुछ होगा नहीं। तो अगर हम इस प्रिज्म को 60 डिग्री रोटेट कर रहे हैं तो इस कंडीशन, ये इस तरह का कंडीशन बन रहा है। इस टाइप का कंडीशन बनने से हमारे पास जो डिविएशन है, डिविएशन डेल्टा जो है वो 0 डिग्री आ रहा है। तो 0 डिग्री इज द मिनिमम डिविएशन। 0 डिग्री से मिनिमम, इससे कम डिविएशन हो ही नहीं सकता। ओके, तो वो कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस सरफेस पे क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है डिविएशन। आई अगर हमारे पास कुछ वैल्यू है और आर का वैल्यू है, तो यहाँ पर जो डिविएशन है डेल्टा, डेल्टा जो फर्स्ट सरफेस पे डिविएशन हो रहा है, इस सरफेस का नाम AB है, तो डेल्टा AB जो है वो क्या होगा, I माइनस ऑफ R1। ओके, फिर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये जो डायरेक्शन है वो डिविएशन है क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अब सरफेस, ये हमारा सरफेस हो जाएगा EC, तो EC सरफेस पे डेल्टा EC क्या हो जाएगा, यहाँ पे इमरजेंट एंगल E। ओके, तो और ये अगर इसको हम R2 कर दें तो R2 माइनस E इज इमरजेंट एंगल, R2 इज द, ये जो एंगल बनेगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है तो यहाँ पे R2 मान रहा है। ओके, जो रिफ्लेक्शन एंगल है, तो ये जो हो रहा है ये शुरू में इधर हो रहा है और बाद में इस तरीके से होकर क्या हो रहा है कि शुरू में लाइट इस तरीके पर जा रहा था तो इधर से इधर आया था, मतलब क्लॉकवाइज आया था, तो ये क्लॉकवाइज डिविएशन था। ओके, जाना चाहिए सीधा लेकिन चला गया इधर। अब यहाँ पे जाना चाहिए इसको सीधा लेकिन चला गया उधर, तो इस कारण से क्या हो रहा है, इस कारण से हमें डिविएशन जो मिल रहा है वो एक में क्लॉकवाइज दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों मिलकर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो डिविएशन हमारे पास 0 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो वो कब आ रहा है, जब हम DCE प्रिज्म को 60 डिग्री से रोटेट करा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो सेकेंड का आंसर ये हो जाएगा कि DCE प्रिज्म को अगर हम 60 डिग्री एंगल से रोटेट करें अबाउट C, तो हमको मिनिमम डिविएशन मिलेगा। ओके, थैंक्स।